Hello बच्चों, let's read the question. The question is a metal ring of mass m and radius r is placed on a smooth horizontal table. Smooth table, that means there is no friction between the ring and table, and is set rotating about its own axis in such a way that each part of the ring moves with a speed v. कि इस रिंग का हर पार्ट v स्पीड से मूव कर रहा है. देन वी हैव टू फाइंड द टेंशन इन द रिंग. तो हमें रिंग में टेंशन निकालनी है, कितनी रहेगी. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, सबसे पहली बात, रिंग जो है वो अपने एक्सिस पर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. मतलब हमसे बात की जा रही है सर्कुलर मोशन की. और जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो जो फोर्स होता है दैट इज जो रिक्वायर्ड फोर्स होता है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, जिसकी वैल्यू जो होती है एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. ठीक है, तो हमको क्या दे रखा है कि इस तरह से हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल टेबल है, उस पर हमारी कोई यहाँ पर इस तरह से कोई रिंग रखी हुई है. ठीक है, जिसकी और इस सर्कल का मैंने मान लिया रेडियस कितना है, आर है. और ये अपनी एक्सिस पर क्या इस तरह से रोटेट कर रहा है रिंग का हर पार्ट वी स्पीड से. और इसका मास जो है वो एम हमको गिवन है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर है. ठीक है, अब हमें क्या लेना है, इसका एक छोटा सा पार्ट लेना है. तो हमने क्या किया, इसका इस रिंग का एक छोटा सा हमने इस तरह से पार्ट ले लिया है. ठीक है, तो ये जो एंगल हमारा हो जाएगा, इस तरह से हमने एक पार्ट ले लिया है. ठीक है, तो ये एंगल हमने मान लिया डी थीटा है, तो ये वाला एंगल भी डी थीटा हो जाएगा. तो टोटल एंगल जो हो गया हमारा कितना हो गया, 2d थीटा के बराबर हो गया है. और अब इस पर क्या लगेगी, टेंशन लगेगी. एक टेंशन इस तरफ लगेगी और एक टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगी टेंशन. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस टेंशन के कंपोनेंट्स लेंगे. तो कंपोनेंट्स देखिए मेरे किस तरह से आएंगे. ठीक है, इसको अगर मैं इस तरह से, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा आपका डी थीटा, और ये वाला जो एंगल आपका होगा वो भी कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा. तो इस डायरेक्शन में डी थीटा की ये तो टी कॉस थीटा और टी कॉस डी थीटा, और यहाँ भी टी कॉस डी थीटा हो जाएगा. और ये वाला जो कंपोनेंट होगा यहाँ पर, ये आपके पास क्या हो जाएगा, टी साइन डी थीटा, और इसका भी क्या आ जाएगा, टी साइन डी थीटा आ जाएगा. अब हमें पता है कि इस डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स देखूं टूवर्ड्स द सेंटर, तो टोटल फोर्स आ रहा है टी साइन डी थीटा प्लस टी साइन डी थीटा, मतलब 2t साइन डी थीटा. और ये मेरा बैलेंस किससे होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स से. और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर. और हमने मान लिया कि जो हमने छोटा सा पार्ट लिया है उसका मास डी एम है. तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डी एम मास की जगह, और वी स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर, उसकी हमने रेडियस ले ली. तो यहाँ से ये एंगल मेरा डी थीटा जो एंगल है साइन डी थीटा, वो बहुत छोटा एंगल है. तो जब एंगल बहुत छोटा होता है तो हम उसको ऑलमोस्ट डी थीटा के इक्वल मान लेते हैं. तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकती हूँ 2t डी थीटा इक्वल्स टू डी एम वी स्क्वायर अपॉन आर. ठीक है, तो यहाँ से जो मास मेरा आएगा, डीएम की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, टोटल मास हमने मान लिया था मेरा कितना था, एम. टोटल मास एम था मेरा, अपॉन पूरा एंगल कितना बन रहा है रोटेशन में, 2 पाई का पूरा रोटेट कर रहा है, इनटू एंगल कितना बना रहा है, 2d थीटा बना रहा है. तो ये मेरी dm की वैल्यू हो जाएगी. तो यहाँ से dm मेरा कितना आ गया, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया m d थीटा अपॉन पाई के बराबर. तो dm की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 2d थीटा इक्वल्स टू m d थीटा अपॉन पाई. और ये हमारे पास हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर. डी थीटा कैंसिल आउट, तो यहाँ से t की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एम वी स्क्वायर अपॉन, जो 2 है वो हमारा कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर. तो ये मेरे पास क्या आ गई है, टेंशन की वैल्यू आ गई है रिंग में जो हमको कैलकुलेट करनी थी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.